तो दोस्तों, अगर आप ट्रेन में सफर करते हैं या फिर सफर करने वाले हैं तो आपको रेलवे के कुछ नियम्स के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हाल ही में रेलवे ने कुछ नियम्स लागू किए हैं जिसमें कुछ अच्छे नियम भी है और कुछ बुरे नियम भी है। अगर आपको ये नियम नहीं पता तो आपको ट्रेन में सफर करने में कुछ दिक्कत हो सकती है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसमें आपको बताएंगे कि रेलवे में कौन कौन से नियम बदलाव हुए हैं और कौन कौन से नियम को लागू किया गया है। तो दोस्तों, मेरा नाम है आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, चैनल पर तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, रेलवे में जो भी नियम लागू किया गया है उसमें ज्यादातर जो नियम है वो हमारे हित में ही किया गया है, जिससे हमें फायदा होने वाला है, और कुछ नियम जो है जिससे हमें नुकसान हो सकता है। हालांकि ये नियम को लागू नहीं करना चाहिए, फिर भी रेलवे ने ये नियम लागू किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कौन से अच्छे नियम को लागू किया गया है, उसके बाद हम बात करेंगे कि कौन से बुरे नियम को भी लागू किया गया है। तो दोस्तों चलिए हम शुरू करते हैं कि कौन से अच्छे नियम जो है रेलवे ने लागू किया। तो दोस्तों, रेलवे का पहला नियम यह है जो कि अच्छी नियम है कि जब भी आप किसी भी कोच में अगर रिजर्वेशन कराते हैं, किसी भी क्लास में, चाहे स्लीपर हो या फिर एसी हो, तो उसमें क्या होता है कि दोस्तों जो भी आपका सीट होता है, मान लीजिए मिडिल बर्थ है या फिर लोअर बर्थ है, तो जो मिडिल बर्थ वाले होते हैं वो 8 बजे 7 बजे या फिर किसी भी टाइम सीट को ऊपर कर लेते हैं, और आपको जो नीचे बैठा होता है उसको दिक्कत होती है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता है। लेकिन दोस्तों रेलवे ने यह नियम लगा दिया है कि अब आप 10 बजे के बाद ही सीट को ऊपर कर सकते हैं, मतलब 10 बजे के नीचे आप बिना इजाजत के सीट को ऊपर नहीं कर सकते, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा सकते। तो दोस्तों ये अच्छी नियम है सबके लिए, जो भी नीचे स्लीपर है अगर उसका लोअर बर्थ है तो दोस्तों उसके लिए भी अच्छा, और जिसका अपर सीट है उसके लिए भी अच्छा। तो दोस्तों अब बात करते हैं रेलवे के दूसरे सबसे अच्छे नियम के बारे में। तो दोस्तों दूसरा इसका अच्छा नियम यह है कि पहले क्या होता था कि अगर आप स्लीपर में रात को सो रहे हैं तो दोस्तों उसमें क्या होता था, कोई भी लाइट को ऑन कर देता था, 8 बजे ही कोई लाइट ऑन करता था और दोस्तों वो पूरी रात जलाते रहता था। अगर आपको दिक्कत भी है तो आप इधर मुंह करके सो जाते थे और आप लाइट को बंद नहीं कर पाते थे अगर किसी को एतराज हो तब। लेकिन दोस्तों अब क्या कर दिया गया है कि अब जो लाइट है रेलवे में उसको ऑटोमेटिक 10 बजे के बाद बंद कर दिया जाएगा, आप उसको नहीं ऑन कर सकते। उसमें सिर्फ एक नाइट बल्ब होता है जो जलते रहता है, उससे ज्यादा रोशनी नहीं होती, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। मतलब दोस्तों जो लाइट होता है उसमें लैंप होता है, उसको 10 बजे के बाद अब ऑटोमेटिक बंद कर दिया जाएगा और आप आराम से सो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रेलवे के तीसरे नियम के बारे में। तो दोस्तों रेलवे का तीसरा नियम यह है कि क्या होता है कि जब भी आप अपने ट्रेन में सफर कर रहे होते हैं तो उसमें ग्रुप में कुछ लोग चढ़ जाते हैं और बकवास करते रहते हैं, जिससे आपको दिक्कत होती है, और वो लोग रात को भी अपने ग्रुप बनाकर और कुछ कुछ बात करते हैं, जोर जोर से आवाज में बात करते हैं, जिससे आपको दिक्कत होती है और आप कुछ नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों अब ऐसा नहीं है, 10 बजे के बाद अगर आपका ग्रुप भी है तो आप जोर से बात नहीं कर सकते, आहिस्ता से बात कर सकते हैं। अगर दूसरे को इससे तकलीफ है तो आप उसे मना कर सकते हैं, और अगर मना करने के बाद भी अगर वो आदमी बंद नहीं करता तो आप 139 पे कॉल कर सकते हैं और आप इसकी शिकायत कर सकते हैं, या फिर आरपीएफ वाले ट्रेन में घूमते रहते हैं आप उनसे भी बता सकते हैं, या फिर कोई भी अगर टीसी भी आता है तो आप उससे भी इसकी शिकायत कर सकते हैं। तो दोस्तों ये अच्छी नियम है जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे अच्छा है आप 139 पे कॉल करके आप इसकी शिकायत कर सकते। अब दोस्तों बात करते हैं रेलवे के चौथे नियम के बारे में। दोस्तों ये नियम काफी अच्छा है। इसमें दोस्तों ये बताया गया जब भी आप कोई ट्रेन में सफर करते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो धार्मिक मुद्दे पे बात करते हैं और किसी भी धर्म को गलत बोलते हैं। मान लीजिए दोस्तों किसी एक कम्युनिटी के लोग होते हैं और उसमें दूसरे धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, गाली देते हैं या कुछ भी ऐसे बकवास करते हैं जिससे अगले जो व्यक्ति होता है उसको तकलीफ होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता है, वो अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है। तो दोस्तों अब ऐसा नहीं है, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी टाइम अगर धार्मिक मुद्दे पे कोई उल्टा सीधा बात कर रहा है तो आप इसकी शिकायत 139 पे कर सकते हैं, आप उसका वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, या फिर आप 139 पे कॉल करके उसकी जानकारी दे सकते हैं, या फिर आरपीएफ वाले को या टीसी को आप इसकी जानकारी दे सकते हैं। तो दोस्तों ये अच्छी नियम है। इसमें क्या होता है कि अगर आप ट्रेन में अकेले हैं, सफर करते हैं और 2-4 लोग एक ही कम्युनिटी के हैं और उसमें कुछ बकवास करते हैं, किसी धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, तो आपको बुरा लगता है लेकिन आप कुछ नहीं बोल पाते हैं। तो दोस्तों अब ऐसा नहीं है, आप इसकी शिकायत कर सकते हैं।
अब दोस्तों बात करते हैं रेलवे के 5वें नियम के बारे में। दोस्तों ये नियम भी काफी अच्छा है। इसमें क्या है दोस्तों कि क्या होता है कि जब आप ट्रेन में सफर करते हैं तो उसमें कुछ लोग होते हैं जो मोबाइल में तेज आवाज में गाना बजाते हैं, कोई भी गाना बजाते हैं, अच्छा बुरा जोर जोर से गाना बजाते हैं, और दूसरे बोगी में या फिर उसी के बगल में जो क्लास होती है उसमें रहने वाले को दिक्कत होती है, लेकिन वो नहीं कर सकता और वो मना नहीं कर पाता है। क्योंकि दोस्तों ऐसा नियम पहले नहीं था कि आप किसी को मना कर सकते हैं, लेकिन अब क्या है दोस्तों, अगर आपको उस गाने से तकलीफ है, अगर वो अश्लील गाना बजा रहा है जो आपको पसंद नहीं है और तेज में गाना बजा रहा है, तो आप इसकी भी शिकायत कर सकते। अब दोस्तों बात करते हैं रेलवे के 6ठे नियम के बारे में। दोस्तों रेलवे का 6ठा नियम यह है, यह भी अच्छा नियम है जो पहले से भी चल रहा है और अब इसको काफी स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। अब दोस्तों अगर आपके पास टिकट नहीं है, टिकट का प्रिंट आउट नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने टिकट का डिजिटल कॉपी भी दिखा सकते हैं या फिर उसका पीएनआर नंबर दिखा सकते हैं। टीटी का कोई हक नहीं है कि आपसे टिकट का प्रिंट आउट मांगे। दोस्तों ऐसा पहले भी था, अगर आप ऑनलाइन टिकट बुक किया है तो आप अपने मोबाइल में ही दिखा देते थे, लेकिन दोस्तों कुछ लोग होते थे कि प्रिंट मांग देते थे। टीटी जो होता है वो प्रिंट मांग देता था, देख लेता था कि प्रिंट दिखा है टिकट का, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप उसको पीएनआर नंबर दिखा सकते हैं या फिर टिकट का डिजिटल कॉपी अपने मोबाइल में दिखा सकते हैं। वो आपको फोर्स नहीं करेगा कि आप इसका प्रिंट आउट दिखाइए। अब दोस्तों बात करते हैं रेलवे के बैड अपडेट्स क्या है, मतलब बुरी खबर क्या है, बुरे नियम क्या लागू किए गए हैं। तो दोस्तों बुरे नियम इसमें कुछ ज्यादा नहीं है, जो पहले नियम था उसी को फिर से फॉलो किया जा रहा है। मतलब दोस्तों हम सबको पता है कि जब से कोरोना स्टार्ट हुआ था 2020 से, तो 2020 से लेकर 2021 तक जो भी ट्रेन थी उसमें जितने सीट थे उतने ही टिकट को बुक किया जाता था और जिनका टिकट कंफर्म होता था वही ट्रेन में सफर कर पाते थे। लेकिन दोस्तों अब क्या हुआ है कि अब फिर से वेटिंग टिकट को भी अलाउ कर दिया गया है और जिनके पास टिकट नहीं है वो भी ट्रेन में घुस जा रहे हैं और फाइन देकर ट्रेन में जा रहे हैं। दोस्तों इससे ये नुकसान है कि जो लोग 3 महीने पहले से रिजर्वेशन कराए हैं या फिर जो लोग एक्स्ट्रा पैसा देके तत्काल टिकट को बुक किए हैं और अपना सीट ले लिए हैं, सीट उनका कंफर्म है, तो उनको ये दिक्कत होता है कि मान लीजिए दूसरे व्यक्ति के पास टिकट नहीं है, वो जबरदस्ती ट्रेन में घुस गया और टीटी को फाइन देके आपके सीट पे बैठ गया। तो दोस्तों इससे आपको नुकसान हो सकता है कि आप अपने फैमिली के साथ है या फिर अपने दोस्त के साथ है या फिर सिंगल ही है, अपना टिकट बुक किए हैं 3 महीने पहले या 4 महीने पहले और दूसरा व्यक्ति आके आपके सीट पे बैठ जाए विदाउट टिकट, तो आपको तकलीफ हो सकता है, आपको दिक्कत हो सकता है। तो रेलवे को ऐसा नहीं करना चाहिए। रेलवे को ऐसा करना चाहिए कि किसी को तकलीफ ना हो, जो 4 महीने पहले से टिकट बुक किया है कि अपना टिकट कंफर्म है, वो अपने सीट पे आसानी से बैठ के जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और फिर से अगर अलाउ कर दिया जाएगा वेटिंग टिकट वालों को या फिर विदाउट टिकट वालों को, तो ऐसे ही घुस जाएंगे आपके कोच में और आपके कोच में बैठ के आपके सीट पे भी बैठ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं रेलवे के लास्ट और बैड अपडेट्स के बारे में। दोस्तों ये अपडेट ऐसा है कि इसमें अभी भी मास्क की कहीं कहीं चेकिंग चल रही है। मतलब दोस्तों मास्क को लेकर फाइन आप पे लगाया जा रहा है, ये हर जगह नहीं लगाया जा रहा है, ये कुछ स्टेशन पे लगाया जा रहा है। जबकि अभी कोरोना खत्म हो चुका है, ओमिक्रॉन का भी खतरा अब खत्म हो चुका है, लेकिन कुछ स्टेशन पे अभी भी फाइन वसूले जा रहा है मास्क को लेकर। अगर बात करें तो दिल्ली में अगर आनंद विहार टर्मिनल या फिर न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन अगर आप वहां पे जाते हैं और अगर आपके पास मास्क नहीं है तो आपको 2000 रुपए का फाइन लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अब इसको बंद कर देना चाहिए, फाइन को बंद कर देना चाहिए। मास्क तो सबको लगाना चाहिए अभी भी, लेकिन इसको लेकर अगर जिसके पास मास्क नहीं है तो उससे 2000 रुपए की वसूली की जा रही है, ये गलत है। तो दोस्तों रेलवे को ये अपडेट हटा देनी चाहिए, ये जो नियम है उसको हटा देने चाहिए। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको ये अपडेट्स अच्छे लगे होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल पे न तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।